नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसम की जानकारी देने से पहले मैं आप सभी भाइयों को कुछ थोड़ा बताना चाहूँगा कि देखिए जिन जिन भाइयों ने कमेंट किए हैं, पहले तो मैं उन्हीं सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि देखिए अटैक मुझको आ गया था, तो वैसे तो देखिए मैं अब ठीक हूँ। वो बात अलग है कि कभी कभार कमजोरी सी महसूस मुझे होने लगती है, क्योंकि जो ताकत की चीज़ है वे मेरी बंद चल रही है, डॉक्टर ने बंद कर रखी है अभी भी। और जो जहाँ पर मेरा स्टंट डला था और मेरा इलाज चल रहा है वो शामली से लगभग 2 किलोमीटर आगे सहारनपुर रोड पर गंगा अमृत मल्टीपल स्पेशलिस्ट जो है हॉस्पिटल है। और सुनील पवार जी जो है वहाँ पर स्पेशल में है, उन्होंने अमेरिका से उन्होंने डॉक्टरी की है, तो उन्हीं के यहाँ पर जो है मेरा स्टंट डला था और दवाई भी उन्हीं के यहाँ से मेरी चल रही है। और फिर भी कुछ भाइयों के देखे कमेंट भी आए थे कि सर आप मेरठ दिखा ले एक बार, तो मैं उनकी बात भी रखूंगा। जो अगर मुझे कुछ और दिक्कत परेशानी आती है, पहली तो बात कुछ है कोई खास ज्यादा नहीं है, कभी कभार कमजोरी सी महसूस होने लगती है, क्योंकि दवाइयाँ भी मेरी काफ़ी चल रही हैं। क्योंकि देखिए खून पतला करने की भी दवाई है साथ में, और उसके बीपी की भी चल रही है, मेरी कोलेस्ट्रॉल की भी जो है मेरी दवाई चल रही है। और जब इतनी दवाई मैं खाता हूँ तो गैस वगैरह बनती है, तो खाली पेट जो है एक कैप्सूल गैस का भी है, तो ये दवाई खाने के बाद में जो है मुझे लेनी पड़ती है। तो कभी कभार बस यही है कि थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, वैसे मैं जो है ठीक हूँ। तो आइए देखते हैं कि अब फिलहाल मौसमी सिस्टम क्या है। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम से पहले थोड़ा सा बारिश के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लें। ये 1 जून से लगाकर और 25 सितंबर तक की वेदर रिपोर्ट है, जो यानी कि भारत के राज्यों पर कितनी बारिश हुई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मानसून का सीजन होता है तो उसमें लगभग 880 मिलीमीटर बारिश भारत के टोटल राज्यों पर होती है, जबकि 894.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि 5% की बारिश यहाँ पर अधिक हो चुकी है। और ये आंकड़ा थोड़ा बहुत और भी बढ़ सकता है, यानी कि 6 या 7% पर जो है पहुंच सकता है, क्योंकि कल कई भागों पर अच्छी बारिश देखने को मिली भारत के, और अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसमें देखिए भारत के सभी राज्यों के आंकड़े रहते हैं, लेकिन कुछ राज्य हैं ऐसे कि जिनमें अभी भी बारिश में कमी है। जैसा कि जम्मू कश्मीर के भागों पर अभी भी 27% की कमी है, हिमाचल प्रदेश के भागों पर 21% की कमी बनी हुई है, और पंजाब के भागों पर 29% की कमी है। इधर बिहार के भागों पर भी 28% की कमी यहाँ पर बनी हुई है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें बारिश में कमी बनी हुई है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, मिजोरम के भागों पर यहाँ पर अभी भी बारिश में कमी है। तो और कई राज्यों पर जो है बारिश की गतिविधियां अच्छी जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से फिलहाल आंकड़े हैं। और आइए अब देखते हैं कि मौसमी सिस्टम जो है वे किस तरह से बने हुए हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सिस्टम है वो लगभग मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर इस समय पहुंच चुका है, जो वेदर सिस्टम है। और उसके कारण अरब सागर से काफ़ी तेजी के साथ हवाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से तटवर्ती भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार, सिक्किम के भी कई हिस्सों पर मूसलाधार बारिश के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। आने वाली 27 सितंबर में कई राज्यों पर भारी बारिश के आसार हैं। और मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। इधर एक पश्चिम विक्षोभ भी भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, कमजोर है, लेकिन उसका भी कुछ असर पंजाब, हरियाणा के भागों पर देखने को मिलेगा। और पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कि कल रात्रि में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के साथ साथ हरियाणा और पंजाब के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां जो है वह देखने को मिली है। राजस्थान के भी भागों पर बारिश हुई है। तो अब जो है बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद ये बारिश की गतिविधियां भारत के ज्यादातर राज्यों से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है वेदर सिस्टम, ये मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से होकर बिहार के भागों से होकर बाहर निकल जाएगा। और ये काफी तेजी के साथ काम होगा, यानी कि 30 सितंबर तक ही इस तरह से होगा। और यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वे अपना कब्जा करना शुरू कर देंगी। और मानसून की विदाई जो 24 सितंबर में हुई थी, जहां का तहां ही अभी रुकी हुई है, वो काफी तेजी के साथ फिर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक भी कई राज्यों तक काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है, वेदर सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो दोस्तों हम बात करेंगे
वो करने वाले हैं 27 सितंबर की, कि 27 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश के आसार है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। शुरुआत बिहार के भागों से ही करेंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, दरभंगा के आसपास के भागों के साथ साथ नवादा, नालंदा और भोजपुर के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश और जो तरह वाले भाग है यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के और गोपालगंज के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने के आसार है। दरभंगा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, गया, भभुआ, रोहतास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिले। झारखंड की अगर बात करें तो गोड्डा, पकोर, दुमका और लोहरदगा, लतेहर और बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, सिक्किम के भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कई इलाकों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, एटा, इटावा, जालौन, झांसी से और बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों के साथ साथ सुल्तानपुर, भदोई के भागों पर भी और सुल्तानपुर के भागों पर भी यहाँ पर भी हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। कानपुर देहात के भागों पर भी और ललितपुर, झांसी के भागों पर भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है। तो देखिए यहाँ पर भी बरेली, शाजापुर के आसपास के भागों पर और कन्नौज, औरैया, जालौन के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जबकि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और फिरोजाबाद के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर और शाजापुर के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जो है यहाँ पर भी बन सकती है, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ पर धूप भी जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि बादलों की आवाजावी और धूप कभी निकलना कभी फिर बादल आना, इस तरह का सिलसिला रहेगा और कुछ स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बन सकती है। पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बादल कुछ स्थानों पर दिखेंगे, जैसा कि पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ भागों पर मौसम बिल्कुल साफ भी रहेगा। हरियाणा के भागों पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और पलवल, मेवात के भागों के साथ साथ गुड़गांव के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। एक दो भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो हरियाणा के जो हिस्से हैं यानी कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, मौसम साफ ही रहेगा। कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर। इधर बाड़मेर, जालोर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर ही, राजसमंद के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा। कुछ थोड़े बहुत भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं आते जाते। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए, गुजरात पर साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन भारी भीषण बारिश होने की संभावना है सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर नजर आ रही है। और इधर गिर सोमनाथ, भावनगर, अमरेली के भागों पर भी बादल रहेंगे। आनंद, बड़ोदरा के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। और महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के उत्तरी भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश, या हो सकता है कि कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, जैसे कि नंदुराबार, धुले के आसपास के भागों पर। अकोला, वासिम, नांदेड़, परभनी के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर इसका असर जो है
कई हिस्सों पर देखने को मिलेगा, यानी कि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर और नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, देवास के भागों के साथ साथ आगर मालवा, राजगढ़ के भागों पर, शाजापुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यानी कि पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, नरसिंहपुर के भागों पर, कटनी के भागों पर बादल यहाँ पर भी रहेंगे। बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर यहाँ पर भी बनेगी, लेकिन कुछ इलाकों पर यहाँ पर धूप भी देखने को जो है वो मिलेगी। ऐसा लगेगा कि मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, कोई बारिश नहीं होने वाली, लेकिन फिर बादल आएंगे, थोड़ी बहुत बारिश जो है वे कर सकते हैं, या फिर कुछ जिलों पर सिर्फ ऐसे रहेगा कि बादल ही आते जाते मिल रहे हैं, बारिश देखने को नहीं मिल पाई, क्योंकि जो जोर रहेगा वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश का रहेगा। पूर्वी पर सिर्फ बादल आएंगे और बस ये है कि वे कुछ हिस्सों पर बारिश जो है वे कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, रायपुर और गरियाबंद, बालोद बाजार के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम साफ रहेगा। उड़ीसा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, माफ कीजिएगा, रंगारेड्डी, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों फिर देखिए यहाँ पर 28 सितंबर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान पर थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। बारिश की बहुत ही कम इलाकों पर संभावनाएं बनेगी, वो भी हल्की फुल्की ही बन सकती है। अगर ज़्यादा यानी कि जबरदस्त बारिश की आसार तो सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी से और दक्षिणी पश्चिमी भागों के साथ साथ गुजरात के भागों पर ही रहेंगी। 29 सितंबर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर और महाराष्ट्र के हिस्सों में बारिश होने की संभावना रहेगी, लेकिन बारिश यानी कि तेज नहीं होगी, हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर जो पश्चिम विक्षोभ होगा वो भी आगे निकल चुका होगा, उसका भी प्रभाव खत्म हो चुका होगा, तो यहाँ पर मौसम लगभग साफ ही देखने को मिलेगा। लेकिन इधर पूर्वी राज्यों पर कुछ स्थानों पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा 30 सितंबर में सिस्टम उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंचकर कमजोर हो जाएगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इधर से मानसून की विदाई लगभग शुरू हो जाएगी, आगे बढ़ना शुरू कर देगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों से मौसम पूरी तरह से साफ ही रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन इधर पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां सिस्टम की वजह से आने वाली 1 अक्टूबर में भी देखने को मिलती रहेगी। और इधर पश्चिमी जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग है, मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल आते जाते जरूर दिखाई देंगे, 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है। ज्यादा बारिश के आसार मध्य प्रदेश पर भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में नहीं देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।